अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं ज़मीर हैदर। आज हम तीन चार चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो आपको मालूम है कि 18 मई तक जो है वो सीज़ फायर अनाउंस की हुई थी और कहा यह जा रहा था कि शायद 18 तारीख को दोनों ममालिक के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो राब्ता करेंगे एक दूसरे के साथ और उसके बाद आइंदा का लायामल तय होगा। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं वो शायद ये हैं कि 18 को कोई कंफर्म नहीं था कि डीजीएमओज का राब्ता होगा। ट्रेडिशनली हर मंगल को डीजीएमओज जो हैं वो टेलीफोनिक राब्ता करते हैं एक दूसरे के साथ और अभी भी यही कहा जा रहा है कि अगर 18 तक बात थी सीज फायर की तो जब तक राब्ता नहीं होता तब तक ये स्टेटस इसी तरह रहेगा, यानी कि सीज फायर रहेगा। और अब दोबारा जब डीजीएमओज की आपस में राब्ता हो जाएगा उसके बाद की चीजें जब सामने आएंगी तो उनसे आपको हम इत्ला उसकी देंगे। वैसे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने ये कहा था कि आज यानी कि 18 तारीख को उनका आपस में राब्ता होना था, लेकिन अब तक कहीं से भी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, बल्कि इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बेबुनियाद खबर थी। तो अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, तो सीज फायर जिस तरह एग्जिस्ट करता है वो अभी तक कर रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो DGISPR ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसकी लाइब्रेरी की एक रिसर्च रिपोर्ट है, कश्मीर रिन्यूड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। उसमें जो बातें की गई हैं वो उनसे भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ एक जर्मन जरीदा है NZZ, जिसने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो राफेल तैयारे गिरने के बाद इंडियंस के पास जो राफेल तैयारे थे वो गिरने के बाद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसको नाकामी का सामना करना पड़ा और उस ऑपरेशन की तबाही हो गई, यानी कि जो ऑपरेशन था वो तबाही में बदल गया इंडिया के लिए। इन तीन चार चीजों पे बात करेंगे। डीजीएमओज के हवाले से और सीज फायर के हवाले से मैंने आपको बता दिया। नाज़रीन, DGISPR ने जो आज जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत वाजे है। हम पहले भी बात करते रहे हैं और DGISPR ने भी एक जो गैर मुल्की टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी फिर यही बोला कि पाक भारत जो भारत जो है वो पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। हम पहले भी कह चुके हैं कि गुलभूषण यादव से मामला लेकर अभी हाल ही में जो एक्सपोज किया पाकिस्तान ने इंडिया के डिजाइन्स, तो वो ये उस बैकग्राउंड में अब ये वाजे हो गया है कि इंडिया बेसिकली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है। गुलभूषण यादव जैसे लोगों को भेजा जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए आते हैं और उसके बाद वो पकड़ा भी जाता है और फिर जो भी मामला हैं वो आपको मालूम है चल रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी मामला चल रहा है, वो सारे मामला हैं। और अभी हाल ही में जो, अगर आपको याद हो, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बड़ी कंप्रीहेंसिव ब्रीफिंग दी थी और बाकायदा इररेफ्यूटेबल प्रूफ्स के साथ, जिसमें बाकायदा ऑडियोज मौजूद थी। एक इंडियन मेजर की गुफ्तगू थी, पाकिस्तानी जो उन्होंने एक हायर किया हुआ था जिसको वो पैसे भी भेज रहे थे और किस तरह उससे धमाके करवाए जा रहे थे। तो ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में इंडिया जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है। और इसी बात को DGISPR ने इंडियन टीवी के साथ जो गुफ्तगू की उसमें जो है उन्होंने हाईलाइट किया। और बेसिकली जो मामला है वो आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को पहलगाम से जो वाकया शुरू हुआ, जिसको हम पाकिस्तानियों ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। और ये नहीं कि पाकिस्तान के कोई लोग जाएं और तहकीक करें या इंडियंस तहकीक करें, इंटरनेशनली कोई UN कर सकता है या कोई और बाहर से लोगों को वहां का एक्सेस दिया जाए और वो तहकीक करे, लेकिन इंडिया ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो ये मामला सारे वहां से शुरू हुए और ये अब बेसिकली पाकिस्तान ने ये भी क्लेम किया और आज DGISPR ने भी
इस बात का कहा है कि हम ताउन के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं पहलगाम वाक़ये के ऊपर, तो हम ताउन के लिए तैयार थे और अभी भी अगर इंडिया चाहेगा कि वो उसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो पाकिस्तान ताउन करेगा। इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। तो ये जो मामलात हैं और उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पर ये भी कह दिया कि इस जो जंग हुई थी इसमें पहल भारत ने की थी और हमने सिर्फ और सिर्फ दिफा किया और उसके बाद जो है हमने दिफा में अटैक किया। और फिर आपको मालूम है कि जो भी हुआ सारी दुनिया ने देखा, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि भारत के राफेल गिरे और उसके बाद उनकी आवाज़ें जो हैं वो दुनिया ने सुनी कि हमारी सीज़ फायर करवा दिया जाए। और जिसका वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि उनको आर्मी चीफ का फ़ोन आया जनरल आसिम मुनीर का और उन्होंने कहा कि इंडिया सीज़ फायर कर चाहता है। तो ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं है कि पहले तो सबसे पहले कि 22 अप्रैल का वाक़या, पहलगाम का वाक़या, फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान का ऑफर करना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस जिसको इंडिया ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बाद फिर 6 मई से ऑनवर्ड इंडियन एग्रेशन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने ड्रोन्स से हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो इन चीज़ों को दुनिया भी मान रही है, देख भी रही है और ये भी मान रही है कि ये ऐसा जंग थी जो अगर सीज फायर ना होता तो शायद खुदा ना खास्ता ये न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकती थी जिसका शायद सिर्फ पाकिस्तान और भारत को नहीं नुकसान होता, इसका असरात बहुत दूर तक जाते और दुनिया इससे मुतासर होती। तो ये मामला जो हैं यकीनन सारी दुनिया देख भी रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अभी तक जो है वो हठधर्मी पर चल रहा है कि जी टॉक्स की बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब टेबल पर बैठ के बात करें, तो उधर से वो नरेंद्र मोदी साहब आ गए कि जी ब्लड एंड वाटर इकट्ठा नहीं चल सकता, यानी कि हमारा जो पानी वो बंद करने की बात कर रहे हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक यूनिलेटरली रिवोक अपने तौर पर कर दी है, लेकिन हम 3 इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है और भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो मुख्तलिफ फोरम्स पे पाकिस्तान जाएगा और उस पर बात होगी। तो ये एक मोदी साहब ने फिर उसके बाद ये कह दिया कि जी जो बातचीत नहीं हो सकती किसी भी इशू पे स्वाय दहशतगर्दी के मामले के ऊपर, क्योंकि वो मुसलसल इस चीज पर बज़िद हैं कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान जो है टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि जी नथिंग डूइंग, पहले ये मामला होंगे उसके बाद कुछ और होगा। तो पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि बेसिकली कश्मीर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट है जिसको बैठकर इनको डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की टेंशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान रोकनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो यही है कि बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं। और क्योंकि पहलगाम भी इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में के अंदर है और वहां पर ही ये वाकया हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिसको डिस्कस करना है और उसके बाद मामला होंगे। अब दोनों ममालिक की सूरत हाल सबके सामने है कि यहाँ के इस खत्ते में इंडिया के बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान के भी मसाइल हैं, लेकिन जितना बड़ा मुल्क है उतने बड़े उनके मसाइल हैं। हमारे भी मसाइल हैं लेकिन हमारे इतने बड़े मसाइल नहीं हैं। हम माशी तरक्की की तरफ अब चल पड़े हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा किसी भी चीज का अगर वो दोबारा किसी किस्म का मिस एडवेंचर करते हैं। तो ये एक सूरत हाल जो है वो हम सबके सामने है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली और इंडियन मीडिया जो है वो किसी भी तरह बाज आने को तैयार नहीं है और वो इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो उसको भी नहीं मानते। वो हालांकि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं तमाम मुल्कों से, चाहे वो अमेरिका के अखबारात हों, चाहे वो यूरोपियन अखबारात हों, चाहे वो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हों, बीबीसी हो, इंडिपेंडेंट व्यूज आ रहे हैं जिसको वो भारत हठधर्मी की वजह से मानने को तैयार नहीं है।
हैं। तो ये एक इश्यू है। यकीनन जितनी जल्दी अगर इंडिया इस चीज को समझ जाए उतना बेहतर होगा, दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती। तो एक तो ये जो DGISPR साहब की जो आज टीवी, एक गैर मुल्की टीवी के साथ गुफ्तगू थी, उसका मैंने आपको बताया। नाज़रीन, दूसरा एक बड़ी दिलचस्प खबर शाया हुई है। NZZ जर्मन न्यूज़पेपर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसका मैं आपको उर्दू तर्जमा बता देता हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि राफेल तैयारा गिरने से भारत का ऑपरेशन संदूर एक तबाही में बदल गया। और उन्होंने कहा कि जो JF-10 जो तैयारे थे, चाइनीज तैयारे, उन्होंने बाकायदा राफेल को गिराकर ऑपरेशन संदूर की जो है वो तबाही जो है वो सामने लेके आए। और ये उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलटों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। और ये दुनिया ने देखा कि किस तरह की ये जंग हुई, और इसमें पाकिस्तान के पायलट्स ने, जो कि J-10 जो चाइनीज तैयारा है वो उड़ा रहे थे, और किस तरह, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा इंडिया, कि वो उसको आइडिया ही नहीं था कि क्या पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा और किस तरह जो है वो रिटेलिएट करेगा जो भारत की तरफ से पहले जो कदम उठाया गया और अटैक किया। तो उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के J-10C और जो PL मिसाइल की सलाहियत क्या है। तो वो अब उनको बखूबी अंदाजा हो गया। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जनाब अमरीकी जो F-16 है उसकी मार्केट जो है वो खराब हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका भी परेशान है। कि आपको मालूम है कि डिफेंस जो सेल्स हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स डिक्लेयर की जाती हैं, क्योंकि वो बहुत, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। और अमेरिका एक बहुत बड़ा इससे फायदा उठा रहा था। वो अपनी डिफेंस सेल्स में बहुत आगे जा रहा था, जिसमें F-16 भी शामिल थे। तो अब उनको इस जंग के बाद अंदाजा हुआ है कि शायद F-16 जो है वो कंपैटिबिलिटी जो है वो शायद नहीं है J-10C के मुकाबले में। तो उनको अब उसकी मार्केटिंग करने में मसला आ रहा है। और राफेल के साथ जो हुआ वो तो आपको मालूम ही है, वो एक जो मसला है वो तो है। और उनका ये ख्याल है कि अब अमेरिकी जो F-16 है उसकी जो सेल है वो उसमें अब खलल पड़ जाएगा, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है। और अभी इतलात तो वैसे भी आ रही हैं कि अब जो चाइनीज J-10C है और जो पाकिस्तान जो बना रहा था, ये बिल्कुल सेम, जिनसे भारत को जवाब भी दिया गया, अब पाकिस्तान के पास भी दुनिया भर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के, ये जो पाकिस्तान ने खुद तैयारे बनाए हैं उनको वो खरीदना चाहते हैं। तो एक तो ये वाजे हो गया कि ऑपरेशन संदूर की तबाही का सबब जो मामलात बने वो राफेल के गिरने से बने, और उसके बाद फिर इंडिया ने घुटने भी टेके और सीज फायर के लिए डिमांड की। नाज़रीन, एंड में मैं आपको जरा बताता चलूं, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी जो यूके पार्लियामेंट के अंदर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जो उन्होंने यूके पार्लियामेंटेरियंस के लिए तैयार की है। और उसमें बहुत से इंडिपेंडेंट जो रिसर्चर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, थिंक टैंक के जो चलाते हैं, या बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनकी आरा शामिल है। और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर जो सीधा सीधा बातें की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और उन्होंने कहा कि ये जो जंग हुई थी, इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इसका आगाज भारत ने किया था। और ये यकतरफा हमलों से आगाज किया भारत ने। पाकिस्तान ने कोई किसी किस्म का कोई हमला या अटैक नहीं किया था। और इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर जो हाउस ऑफ, इसका जो टॉपिक है वो है कश्मीर: रिन्यूड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस।
इसमें उन्होंने कहा कि भारत ने हस्बे रवायत बगैर किसी सबूत के इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान, पहलगाम जो 22 अप्रैल को जो हुआ उस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया। यानी कि वो अब यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी है उसकी रिसर्च रिपोर्ट ये कह रही है कि बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया पहलगाम हमले का। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसकी तरदीद की और उनको कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने का मुतालबा भी किया, जिसको भारत ने मुस्तरद किया और ये फिर इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है। और फिर उन्होंने ये कहा कि बरतानवी रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल को न सिर्फ भारत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की एक और कोशिश करार दिया गया, बल्कि वाज़े अंदाज में लिखा गया है कि भारत का तर्ज अमल इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी है उसकी रिसर्च रिपोर्ट ये कह रही है कि ये बेसिकली अगर जो भारत जो है जो इसने किया और अगर इससे ये बाज ना आया तो इससे इलाकाई अमन जो है वो शदीद मुतासिर हो सकता है। और इसमें फिर आगे जाके वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, जब्त और बैनुल अक़वामी कवानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया, जबकि भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्जाम तराशी का सहारा लिया गया। अब ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 22 अप्रैल के वाक़े के बाद से लेके अब तक भारतीय रवैया जो है वो एक बुली का बना हुआ है, वो एक बुली बना हुआ है और वो अपनी ही चीजें मनवाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहा है। जिस तरह एक क्लास का एक मॉनिटर होता है, जब उसको मॉनिटर डिक्लेयर कर देते हैं तो वो एक फुट्टा उठा के जो है वो पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को जो है वो बुली करना शुरू कर देता है। तो वो इस वक्त एक बुली का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको इंटरनेशनल वर्ल्ड भी देख रहा है, समझ रहा है और जिसकी इजाजत अब भारत को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये अगर इसी तरह का बुली करने का रवैया भारत की तरफ से जारी रहा तो यकीनन ये भारत के लिए नुकसानदेह है और फिर इससे चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। और इसमें ये उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि मतलब जो भारतीय रवैया था इसमें, इस जंग में, वो ताकत, धमकी और इल्जाम तराशी का उन्होंने सहारा लिया और बस वही कॉन्टिन्यूसली एक ही ड्रम बीट करते गए कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान ने पहलगाम का वाकया कराया, पाकिस्तान दहशतगर्द एक्सपोर्ट करता है और ये सारा मामला। और फिर जो सालसी कोशिशें थी उसके मुतालिक उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत ने उन कोशिशों को भी पसे पुश डाल दिया। यानी कि they gave a damn about all those efforts which were being done by the international world to bring peace during the war time between Pakistan and India, and they मतलब और सीज फायर करवाने की कोशिशें जो थी उसको भी भारत इनिशियली पसे पुश डालता रहा टिल द टाइम जबकि आपको मालूम है कि राफेल तैयारी गिरे और फिर उसके बाद उन्होंने माना कि जी, फिर उनकी रिक्वेस्ट पे कहा जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि जी सीज फायर किया जाए। और ये जो है इसको एक तरफा तौर पर हमले कर जो किए उसने, उसको एक संगीन जंग के दुहाने पर पहुंचाने की कोशिश की उसने, इंडिया ने। और ये अब देखें, अब ड्यूरिंग इंटरनेशनल जो कोशिशें हो रही थी उस दौरान उसने जंग शुरू कर दी। अब आपको मालूम होगा कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के वो पहले दिल्ली गए और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद आए और वो अभी उनका शायद दौरा मुकम्मल भी नहीं हुआ था और इंडिया ने जो है वो एग्रेशन शुरू कर दी और अटैक शुरू कर दिया। तो इस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो इंटरनेशनल एफर्ट्स की जा रही थी सालसी के लिए, जंग बंदी के लिए, उसको भी उसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ये उसने वाज़े तौर पर आखिरी बात में आपको बताता चलूं कि इस रिसर्च रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मतलब जो जिनसे उन्होंने जिनके कमेंट्स हैं इस रिसर्च रिपोर्ट में, उन्होंने वार्निंग दी है, उन्होंने खबरदार किया है कि भारत की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में ताकत के जरिए गलबा पाने की कोशिशें जनूबी एशिया को, यानी कि साउथ एशिया को, एक खतरनाक न्यूक्लियर महाज की तरफ ले जा रही हैं। यानी कि अगेन दे आर प्रूविंग कि इंडिया इज अ बुली
इन दिस रीजन साउथ एशिया, और वो कॉन्टिन्यूसली बुलिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से अगर कोई ज्यादा इसमें वो इंडिया बाज ना आया तो फिर न्यूक्लियर जंग की तरफ इंडिया धकेल रहा है इस खित्ते को। तो ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया। और ये उन्होंने कहा है कि अगर आलमी बरादरी ने भारत का इस रवैया, जो बुलिंग का जो एक रवैया है, इसका नोटिस ना लिया तो आइंदा ऐसी जो एडवेंचर्स हैं बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा हो सकती हैं। In so many words, they have said that if India doesn't stop bullying in this region, it can lead to major disasters. अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।